तो सीरिया समेत पूरे मध्य पूर्व में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है और वो ये कि क्या सीरिया के भगोड़े राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपनी जान बचाने के लिए गद्दारी की? क्या असद ने इजराइल से कोई डील सील कर ली है और मॉस्को रवाना हो गए हैं? असद लाचार थे या फिर गद्दार? इस सवाल को डिकोड करती हमारी ये वॉर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जब दमिश्क से इदलीब और हमा से होम्स तक का इलाका बागियों के नारों से गूंज रहा था, जब गोलन हाइट से लेकर माउंट हरमन तक की जमीन इजरायली टैंकों तले रौंदी जा रही थी, तब लताकिया पोर्ट पर इजरायली बॉम्बर भीषण बमबारी कर रहे थे। जब दमिश्क में असद के आवास पर उनके ताज उछाले जा रहे थे, उनके तख्त गिराए जा रहे थे, तब असद देश छोड़कर भाग निकले। वे अपने देश से मॉस्को के लिए रवाना हुए, जहां पर उन्हें एसाइलम मिला। लेकिन इसके ठीक 10 दिन बाद अब तुर्की के अखबार ने एक बड़ा खुलासा किया है। तुर्की के अखबार हुर्रियत के पत्रकार अब्दुल कादिर सेल्वी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि बशर अल असद ने इजराइल को हथियार डिपो, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों की लोकेशंस की जानकारी देकर अपनी जान बचाई है। मतलब जान बचाने के लिए असद ने अपने ही देश को धोखा दे दिया है। तो क्या असद ने अपनी जान बचाने के लिए अपने मुल्क का सौदा कर लिया, नेतन्याहू से हाथ मिला लिया? क्या 54 साल तक सीरिया पर तानाशाही करने वाले असद ने अपनी सेना के सीक्रेट्स इजराइल को बेच दिए? तुर्की के अखबार हुर्रियत के पत्रकार अब्दुल कादिर सेल्वी का दावा है कि बशर ने इजराइल से यह डील एक खास वजह से सील की है। दरअसल 8 दिसंबर को जब दमिश्क पर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया और बशर अल असद को साफ दिखने लगा कि अब उनकी जान भी मुश्किल में है, तो उन्होंने इजराइल से फुल प्रूफ डील की। इस डील का मकसद था सीरिया से रवानगी के दौरान फ्लाइट की उड़ान के वक्त उन पर कोई हमला न हो, क्योंकि सीरिया में तख्ता पलट के फौरन बाद इजराइल ने सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए थे। इजरायली मिसाइलों ने अहम रणनीतिक अड्डों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। तुर्किश पत्रकार सेल्वी का दावा है कि मिलिट्री सीक्रेट्स देने के एवज इजराइल ने असद को मॉस्को जाने के लिए सेफ पैसेज देने का भरोसा दिलाया। इस भरोसे के बाद असद लताकिया में मौजूद रूस के हमीम एयरबेस पहुंचे और यहां से रशियन मिलिट्री जेट से रवाना हो गए। बशर की रवानगी 8 दिसंबर को ठीक उस वक्त हुई जब सुन्नी सलाफियों के बागी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने दमिश्क फतह का ऐलान कर दिया। सूत्रों के हवाले से तुर्किश अखबार हुर्रियत में कॉलम लिखकर सेल्वी ने यह खुलासा किया है। यह दावा बशर अल असद के उस दावे के ठीक अगले दिन किया गया जिसमें बशर ने सीरिया छोड़ने की वजह बताई थी। बशर ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि सीरिया से मेरी रवानगी न तो किसी योजना का हिस्सा थी और न ही लड़ाई के आखिरी घंटों के दौरान हुई थी, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं। मैं रविवार 8 दिसंबर 2024 की सुबह तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दमिश्क में रहा। मैंने कभी भी निजी लाभ के लिए पद की मांग नहीं की, बल्कि हमेशा खुद को सीरियाई लोगों के विश्वास और समर्थन के साथ देश की तरक्की में शामिल रहा हूं। बशर अल असद के देश छोड़कर भागने में इजराइल की भूमिका से जुड़े और भी कई पहलू हैं। हालांकि तुर्किश पत्रकार ने इससे जुड़ी डिटेल्स जाहिर नहीं की। गौरतलब है कि नवंबर महीने के आखिर में सीरिया में विद्रोही सेनाओं ने हथियारबंद बगावत का ऐलान कर दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान बशर अल असद गुपचुप तरीके से रूस भाग गए, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें शरण दी। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।